हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज आप इस वीडियो में एशिया महाद्वीप के बारे में महत्वपूर्ण बातों को समझने वाले हो, देखने वाले हो। आपको पता है कि ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीटेट, एसटेट और यूपी टेट में एक या दो सवाल एशिया महाद्वीप से बनकर आता है और आपको काफ़ी कंफ्यूज करता है। काफ़ी इजी टॉपिक है मगर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है। अगर बात की जाए यूपीएसआई और बिहार एसआई की, तो खास करके इससे एक या दो सवाल आता ही आता है, काफ़ी डीप क्वेश्चन आता है। बीपीएससी में भी एशिया महाद्वीप से पूछा जाता है और यूपीएससी का क्या कहना उसका तो आप समझ ही रहे हो, कहीं से भी सवाल देता है, काफ़ी डीप सवाल रहता है। तो आइए आज आप इस वीडियो में 35-40 पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो उसे देखने वाले हो। बहुत सारी बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और आपको इसका क्वेश्चन आंसर सेट भी मिलेगा, आपको उसको भी लगाना है। सबसे पहले आज ये क्लास को आप देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले है कि पूरा पृथ्वी को 7 भागों में बांटा गया है, ठीक है, 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। आपको पता है एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। तो आज आप इस वीडियो में एशिया के बारे में देखने वाले हो। देखिए, सबसे बड़ा महाद्वीप की बात की जाए तो एशिया है। अगर बात की जाए कि एशिया विश्व में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, मतलब अगर ये मान लीजिए पूरा वर्ल्ड है, इतना दूर में अगर मैं पूरा वर्ल्ड को बता रहा हूँ, तो बात किया जा रहा है कि एशिया कितने डिस्टेंस को कवर करती है, कितना दूरी, कितना जगह एशिया रखे हुई है। तो 30% जो एरिया है ना वो एशिया से है। बाद बाकी जो 6 यहाँ पे आप महाद्वीप देख रहे हो, 70% में ये 6 है, मगर एशिया अकेले 30% जगह को कवर करती है। अब नेक्स्ट सवाल है कि एशिया में लगभग कितने परसेंट लोग रहते हैं। तो एशिया में लगभग 60%, 57 से 60% के आसपास का ये इतना जनसंख्या एशिया में रहता है पूरे विश्व का। अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश की बात की जाए तो वह चीन है। आपको बिल्कुल पता होगा चीन है। और आपको शायद ये भी जान लेना चाहिए 2021 का जो जनगणना होगा भारत का, शायद हो सकता है कि चीन को पीछा करके भारत 1 नंबर पे पहुंच जाए। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो सबसे बड़ा देश चीन है, विश्व में भी है। नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से फ्रेंड्स माफ कीजिएगा, रूस है, ठीक है। अगर चीन की बात की जाए तो एशिया में सबसे बड़ा है। सबसे छोटा देश मालदीव है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। एशिया को अफ्रीका से, ध्यान रखना है, एशिया को अफ्रीका से जो अलग करती है वो लाल सागर और स्वेज नहर है। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है बेरिंग जल संधि। एशिया को उत्तरी अमेरिका से बात की जाए तो बेरिंग जल संधि अलग करती है। एशिया में सबसे ज़्यादा जूट की खेती होती है बांग्लादेश में। नंबर 10 में है, एशिया में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला देश है भारत। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग, एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन है, जो कहाँ पर है, रशिया में है, रूस में है। अगर वो रेल मार्ग कितने लंबाई को कवर करती है तो 9438 किलोमीटर को कवर करती है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो रूस में है वह एशिया का सबसे बड़ा है और 9438 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। एशिया की सबसे लंबी रेल सुरंग, एशिया की सबसे लंबी रेल सुरंग सिकन है, जो कि जापान में है। अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो 53.85 किलोमीटर है। और समुद्र तल, ये क्वेश्चन आता है बीपीएससी वगैरह में पूछ चुका है कि समुद्र तल से इसकी गहराई क्या है, तो 240 मीटर है। कितना, 240 मीटर। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पेंगांग झील है, जो लद्दाख और तिब्बत में स्थित है। पेंगांग झील विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है, जो लद्दाख और तिब्बत में है। ऊंचाई की बात की जाए तो 4267 मीटर इसकी ऊंचाई है। नंबर 14 में है, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। कौन सी झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर है। फ्रेंड्स, ये सब कंफ्यूज करता है बहुत बार। अगर कितने किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में वह फैला हुआ है, तो 3,71,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। कहाँ पर है, तो एशिया महाद्वीप में ही है। एशिया का सबसे घना बसा हुआ द्वीप है जावा, एग्जाम में आता है, बहुत बार आ चुका है। एशिया का सबसे घना बसा हुआ द्वीप जावा है, जो कि हिंद महासागर में है। कहाँ पर है, हिंद महासागर में। देखिए फ्रेंड्स, ये नंबर 16 है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट की वजह से मुझे ओवर राइटिंग करना पड़ा है। आप इस सवाल को अभी छोड़ भी सकते हो, ये सवाल लास्ट में आपको देखने को मिलेगा, अभी आप इसे छोड़ दीजिए, अच्छा रहेगा।
देखिए नंबर 17 में है, विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश है अपना देश भारत। विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश हांगकांग है। सबसे ज़्यादा समाचार पत्र अगर कहीं पढ़ा जाता है तो वह हांगकांग में पढ़ा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण किया गया है कहाँ पर? चीन में। देखिए चीन के छिंगहाई प्रांत से शुरू होकर तिब्बत के लहासा तक यह फैला हुआ है। अगर ऊंचाई की बात की जाए तो 5072 मीटर ऊंची है यह। कितना? 5072 मीटर ऊंची है। विश्व की सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश, पहला है चीन, दूसरे नंबर पे जापान। सबसे ज़्यादा मछली अगर कहीं पकड़ा जाता है तो वो चीन और जापान में। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, यानी कि भारत में है, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर है, जिसकी की लंबाई की बात की जाए तो 1.3 किलोमीटर लंबी प्लेटफॉर्म है। और पहले ये उसी के पास खड़गपुर था, उसका यह जगह पहले खड़गपुर लिया था, अभी गोरखपुर ले चुका है। लाल सागर और भूमध्य सागर, ध्यान रखना है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर है। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर स्वेज नहर है। स्वेज नहर क्या करती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश की बात की जाए तो जापान है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान, आपको ध्यान रखना है। आर्कटिक और प्रशांत महासागर, किसे? आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य है बेरिंग। क्या नाम है? बेरिंग जल डमरू मध्य। देखिए अलास्का और कमचटका प्रायद्वीप के बीच यह स्थित है। कहाँ पर है? अलास्का और कमचटका के प्रायद्वीप के बीच में यह स्थित है। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल है कहाँ पर? पाकिस्तान में। यानी नहर से जो का ये खेती किया जाता है ना, सबसे ज़्यादा जो नहर बना हुआ है और उससे खेती होता है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में ही होता है। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। ध्यान रखना है आपको, कौन सी जल संधि? तो बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वगैरह के बारे में वीडियो बना के स्पेशली बताया है। अक्षांशीय दशांतर के बारे में सारा कुछ मैंने बताया है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लीज़ एक बार प्ले लिस्ट में जाइए और आप देख लीजिए। काफ़ी ज़्यादा वीडियो आपको मिलेगा और बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। और मैं सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ, मैं बता दूँ आपको, फोकस करता हूँ, मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा। अगर 40 सवाल किसी टॉपिक से बनता है तो मैं कोशिश करूंगा 45 या 50 आपको बताऊं, ताकि आपके किसी भी आने वाले एग्जाम में, आज आप 2021 नहीं 22-23 में अगर इस वीडियो को देखोगे तो शायद ये आपके लिए काफ़ी रहने वाला है। क्योंकि उससे बाहर का सवाल जो एग्जामिनर सेट करने वाले होंगे ना, वो भी नहीं करेंगे। मैं इतना डीपली बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको एबीसी एकेडमी के अलावा कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी हिसाब से मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ। देखिए नेक्स्ट है जापान का नागासाकी शहर। ध्यान रखना है, जापान का शहर है कौन सा? नागासाकी शहर, जो कि क्यूशू द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर है? क्यूशू द्वीप पर स्थित है। कौन सा? जापान का नागासाकी शहर। एग्जाम में यह पूछता है, इसीलिए इसे इंक्लूड किया गया है। देखिए एक बात आप जान लीजिए, जापानी लोगों को चाय बहुत प्रिय है और चाय का एक विशेष उत्सव वो लोग मनाते हैं जिसका कि नाम है चा योनू। चा योनू मनाते हैं। प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश है थाईलैंड। थाईलैंड क्या करता है? प्राकृतिक रबर का उत्पादन करता है। एशिया के देश तंबाकू, गेहूं, चावल, चाय और कपास के उत्पादन में विश्व में 1 नंबर पर है। वह कौन सा देश है? एशिया का वह कौन सा देश है? तो चीन है। ऐसे समझिए, चीन तंबाकू, गेहूं, चावल, चाय और कपास के उत्पादन में 1 नंबर पर है। अगर म्यांमार की बात की जाए तो म्यांमार जो है वो बौद्ध का जो मंदिर है उसके लिए प्रसिद्ध है। मतलब बहुत सुंदर सुंदर बौद्ध का मंदिर कहीं पर है तो वह म्यांमार में है। नंबर 33 में है एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कौन सा? हिमालय पर्वत वाला श्रेणी का जो माउंट एवरेस्ट है ना, 8,850 मीटर है। कहाँ पर है? नेपाल में है। और उसे क्या कहा जाता है? सागर माथा के नाम से वहाँ पर जाना जाता है। ठीक है। नंबर 33 में है एशिया के उत्तर में है कौन सा महासागर? दक्षिण में, पूर्व में। इसको ध्यान रखना है आपको। देखिए एशिया के उत्तर में है आर्कटिक, उत्तर का स्पेलिंग ऊ, आर्कटिक का अ आप मिला सकते हो। दक्षिण में है हिंद महासागर, पूर्व में है प्रशांत। पूर्व का भी देखिए प आपको मिल रहा है, ध्यान रखना है। पूर्व का प्रशांत, उत्तर का अ, बस दक्षिण का हिंद जो है इसको नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, तो आपको ऑप्शन में ये पता चल जाएगा। नंबर 35 में है जो पीछे सवाल था,
आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां हैं कौन सी? आप इसे ध्यान से देख लीजिए। आर्कटिक महासागर में जो प्रमुख नदी है वह है लीना, ओबे और येनेसी। लीना, ओबे और येनेसी एशिया में जो आर्कटिक महासागर में जो गिर जाती है, मिलती है नदी, वह तीनों है। और यह कहाँ है? एशिया में ही है। आज का लास्ट सवाल पॉइंट है कि प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया के प्रमुख नदियां, प्रशांत महासागर की बात की जा रही है तो हुआंगो, आमूर, सिक्यांग और यांगटी सिक्यांग। ठीक है, देखिए आर्कटिक महासागर में है लीना, ओबे और येनेसी। कहाँ पर? आर्कटिक महासागर में। और प्रशांत में है वांगो, आमूर, सिक्यांग और यांगटी सिक्यांग। फ्रेंड्स, आपको ये याद करना ही पड़ेगा क्योंकि यह एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार, इसीलिए मैंने इंक्लूड किया है। शायद आपको याद करने में मजा ना आया, लेकिन मेरा बात मानिए, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2-4-5 बार आप देखोगे तो आपको याद आ जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। कुछ सजेशन देना होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मन हो तो बिल्कुल शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ऐसे ही ABCD, माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, ABC एकेडमी के साथ बने रहने के लिए आपका फ्रेंड्स बहुत बहुत थैंक्स। और एक बात बताना चाहूँगा, मैं वीडियो में कभी भी एडिट वगैरह नहीं करता हूँ, आपको पता होगा इस बात का। तो कहीं पे कुछ थोड़ा सा बोलने के टाइम में कुछ इधर उधर का बात हो, कोई एक ऐसा वर्ड हो, तो आपको उसके लिए माइंड नहीं करना है। इसी तरह से अपना सपोर्ट ABC एकेडमी के साथ बनाए रखिए फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।